हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस.के. कश्यप आपके सामने आज बहुत महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने आया हूं और उसके पीछे का छिपा हुआ भाव को आप अच्छी तरह समझिए। वाकई में क्या ये आपके लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है। पेरेटो का नाम सुने होंगे, राजनीतिक विद्वान था। उस पेरेटो ने कहा था मैकियावेली के विचार से प्रभावित होकर के शासक में दो वर्ग होते हैं तथा शासक के दो वर्ग होते हैं, एक शेर और एक लोमड़ी। शेर वर्ग जो है वो यथास्थिति बनाए रखना चाहता है, जबकि लोमड़ी वर्ग जो है वो षड्यंत्र, कूटनीति, जालसाजी और अन्य माध्यम से वह आम जनता की बुद्धि से खेलता है। अब आप सोचिए कि क्या है ये स्थिति कि आपने कहा कि पीटी और मेंस होगा। ठीक, एक पीटी मेंस लेते हैं बीपीएससी गस्टेड रैंक के लिए, जहां सभी की शिक्षा एक समान है, सब ग्रेजुएट है। ठीक है, जो आगे हैं सभी न्यूनतम ग्रेजुएट शिक्षा है और उसके लिए आपने एक विषय वस्तु, एक सिलेबस को तैयार किया। सबको एक निश्चित पे ग्रेड पर आप रखते हैं, ना तो यहां कोई पे ग्रेड है। और कितनी असमानता है। पीआरटी का विद्यार्थी जिसके लिए एजुकेशनल नॉलेज इंटर पास है, टीजीटी जिसके लिए ग्रेजुएशन है, पीजीटी जिसके लिए मास्टर ऑफ आर्ट डिग्री है, अर्थात वो एमए का विद्यार्थी, ग्रेजुएशन का विद्यार्थी और इंटर का विद्यार्थी, तीनों एक एग्जाम देगा। तीनों का एक एग्जाम, पीटी एक एक पीटी होगा। जहां आप कोर्ट का ये निर्णय है कि जो बीएड किया हुआ विद्यार्थी है वो पीआरटी का फॉर्म नहीं भर सकता है। बीएड का विद्यार्थी पीआरटी का फॉर्म नहीं भर सकता है, उसके लिए अलग स्पेशल क्वालिफिकेशन है। चलो, वो डीएलएड का पास करता है। डीएलएड का बीएड अर्थात पीजीटी का फॉर्म नहीं भर सकता है। लेकिन विचित्र विडंबना है, कैसे हमारे अभिजन तंत्र हैं जहां बौद्धिकता विहीन षड्यंत्र, जनता को धोखा देने के लिए। अब ये सोचिए कि हाँ, ये दो वर्ग का यही विशेषता आपको दिखलाया गया, जो धूर्तता का प्रतीक है, चालाकी दिखलाई गई है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सबको एक साथ, दोनों का अंतर कितना। एक पीजी का विद्यार्थी है, अब सरकार कहती है कि हमको एक चरण के एग्जाम में योग्य विद्यार्थी नहीं मिला। अब इसको व्यवहारिक रूप में देखिए, एक विद्यार्थी साइंस का है, एक विद्यार्थी मैथ का है। चलो, एक विद्यार्थी चूंकि शिक्षक की विशेषज्ञता है पीजीटी का, कोई पॉलिटिकल साइंस का है, कोई हिस्ट्री का है। अब आप उसको जब जीके लीजिएगा तो मालूम हुआ कि जो अपने अपने विषय के स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ जनरलिस्ट का है। यहाँ जो एग्जाम है सामान्य अध्ययन, वो जनरल है, तो जनरलिस्ट पास कर जाएगा, जो एक्सपर्ट है स्पेशलिस्ट फेल कर जाएगा। क्योंकि पॉलिटी वाले को मैथ नहीं आता है, रीजनिंग नहीं आता है, साइंस नहीं आता है, वो साइंस नहीं पढ़ा है। साइंस वाले हिस्ट्री पॉलिटी नहीं पढ़ा है। तो जो अपने अपने विषय के एक्सपर्ट हैं वो तो फेल कर गए। तो फिर आपके पास वह मूर्खों का जमात फिर पहुंचेगा मेंस पास करके, तो उसको उसी को चुनना है। देखते हैं पीआरटी, आप निकालिए पीजीटी का पिछला वैकेंसी 150 नंबर में 55 नंबर पर, मात्र 55 नंबर पॉलिटिकल साइंस में पास किए। अब सोच सकते हैं कि आम विद्यार्थी को क्लास पास करने के लिए 33% न्यूनतम अंक चाहिए और आप 33% वो शिक्षक बना रहे हैं, तो शिक्षक को तो कम से कम विद्यार्थी का दुगना नॉलेज चाहिए ही चाहिए। ये है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा का कहावत जो है पूरी तरह चरितार्थ होती है। इसलिए विद्यार्थीगण, यदि आप चाहते हैं व्यवस्था को बदलना, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिया गया अधिकार मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता का आपके साथ हनन हो रहा है। तो पहलू क्या है? अनुच्छेद 32 आपको संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। इस अधिकार का प्रयोग करके न्यायालय पहुंचिए। सड़कों पर धरने देने के अलावा, क्योंकि वहां जितने तथा कथित लीडर हैं वो प्रायोजित लीडर बड़े आसानी से उनका अपना लाभ चल रहा होता हो। आप तथ्य को समझिए
कोई ये तथ्य बताने को तैयार नहीं है कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए एक पीटी होगा। सबकी अलग अलग विषय स्पेशलिस्ट हैं, कोई पॉलिटिकल साइंस का, कोई मैथ का, कोई फिजिक्स को लेकर पढ़ाना है, तो क्या वो सुयोग्य विद्यार्थी पीटी के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा? यदि पीटी लेना था तो फिर अलग अलग लेते, अलग अलग विषय वाले अलग अलग पीटी देंगे और फिर मेंस देंगे, तब अपने अपने विषय के कम जानकार बाहर हो जाते और अधिक जानकार, जैसे आप देखते हैं रेलवे एसएससी कई जगह जो है सीजीएल क्या करता है, वो 2 लेता है, पीटी लेता है, मेंस लेता है, उसी प्रकार आप लेते। जो पॉलिटिकल साइंस है उसको पॉलिटिकल साइंस में पीटी देना होता, जो ज्योग्राफी का है वो ज्योग्राफी में पीटी देता। तो जाहिर सी बात है वहां जो विद्यार्थी आएंगे वह कभी भी सुयोग्य नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट यहाँ 2 प्रकार का एग्जामिनर विद्यार्थी होते हैं। तो आप स्पेशलिस्ट को बाहर कर देना चाहते हैं। शिक्षा व्यवस्था पहले से ही ध्वस्त है, उसको और ध्वस्त करने की बीपीएससी को कहा जाता तथा कथित भाई हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं कि बीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन एक स्वायत्तशासी, कौन सी स्वायत्तशासी ऑटोनॉमस संस्था है जहां सरकार तय करती है कि पीटी और मेंस होगा, और पीटी मेंस एक गजेटेड रैंक के और एक पीआरटी के लिए एक प्रकार के। तो ये है आपकी शिक्षा का जो भी हमारे कर्ता धर्ता हैं उनके सामने देखिए एक अबुझ पहेली बनी हुई है। इसलिए इस पहेली को तभी सुलझा सकते हैं, इसके लिए सीधा यदि कार्यपालिका विधायिका अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन न करे तो न्यायपालिका की शरण जाना है, वहीं आपका न्याय मिलेगा, अन्यथा सड़कों पर ये न्याय मिलना मुश्किल हो गया, लंबा समय तक आपको संघर्ष करना हो। सबसे बेहतर यही है न्यायपालिका पहुंचिए और बड़े आसानी से इसको आप तात्कालिक तौर पर इस पर स्टे ऑर्डर ले करके सरकार को बाध्य कर सकते हैं, वह नई सिस्टम को तैयार करे। आगे सोचना आपका, आगे मर्जी आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।